गीता और मीता जुड़वा बहनें थी। हालांकि दोनों की शक्ल हुबहू मिलती थी, मगर एक गोरी थी तो दूसरी सांवली। बचपन से ही अपने बाबूजी की लाडली दोनों लड़कियां बहुत बातूनी थी। इनका स्कूल खत्म होते ही हरिमोहन ने सोचा कि अब उनके हाथ पीले कर देने चाहिए। तब उनकी उम्र केवल 17 साल की थी। आज ही सुनती हो भाग्य लक्ष्मी, दोनों बच्चियों को आज खूब अच्छी से तैयार कर देना। अपनी महंगी वाली साड़ी जो मैंने खास तुम्हारे लिए बनारस से लाया था ना, वो पहना ना। आज मेरे चांद के टुकड़ों को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। विवाह की बात सुनते ही गीता शर्मा गई और अपने कमरे में चली गई। वहीं मीता काफी गुस्से में थी। मीता का ख्वाब था कि वो एक शिक्षिका बने और गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे। बाबूजी, मगर मुझे विवाह नहीं करना है, अभी मुझे पढ़ना है। मेरी सभी सहेलियां आगे पढ़ने का सोच रही है। बेटा मीता, हर चीज का एक उम्र होती है। तेरी माँ का भी विवाह इस उम्र से हो गया था और मैं बाप हूँ तेरा। तेरे लिए क्या सही और क्या गलत मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ मेरी बेटी। मीता को फिजूल ज्ञान देते हुए हरिमोहन बाजार की ओर चल देते हैं। देर रात तक घर न लौटता पाकर दोनों बच्चियां और उसकी पत्नी घबरा गई और पुलिस चौकी जा पहुंची। वहां उन्होंने हरिमोहन की गुमनाम होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस भी खोजबीन में निकल गई, मगर एक हफ्ते तक खबर न आई। ऐसी आशंका जताई गई कि शायद हरिमोहन बाढ़ में बह गया। 1 साल बीत गया। अब बच्चियों को अपने बाबूजी के बिना रहने की आदत सी हो चुकी थी। एक दिन, आज तुम्हारी बुआ रिश्ता लेकर आने वाली है, थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लेना। अरे माँ, तो खामाखा इतना परेशान होती है, बुआ तो ऐसे ही परेशान करती है। अचानक दरवाजा जोर जोर से खटकने लगता है। इतनी सुबह सुबह किसने दस्तक दी? देख जरा दरवाजे पर कौन है। मीता ने दरवाजा खोला तो बुआ के साथ साथ और भी कुछ लोग अंदर आ गए। राम राम गायत्री बहन सा। राम राम, आप कौन हैं? जी मैं इस गांव का सेठ मदन लाल हूँ और ये मेरे छोरे हैं। हम यहाँ आपके मीता के लिए रिश्ता लेके आए हैं। और उनको बैठने का संकेत देते हुए मीता को चाय बनाने के लिए रसोई में भेज दिया। बाबूजी का मौत का जिम्मेदार मीता खुद को मानती थी, क्योंकि उस दिन मीता ने उनके साथ बदतमीजी की थी, इसलिए वह एकदम शांत हो चुकी थी और माँ को नहीं खोना चाहती थी। अब मीता 18 साल की हो चुकी थी। वह लड़का 43 साल का हट्टा कट्टा अधेड़ दिख रहा था, मगर गायत्री अब अकेली माँ थी। उसके ऊपर 2 जवान बच्चियों की जिम्मेदारी थी। अरे गायत्री, मैं ये रिश्ता मीता की भलाई के लिए लाई हूँ। वह बहुत खुश रहेगी। वहाँ लड़का काफी सुलझा सुशील और अमीर है घर का, मगर देखा जाए तो मीता से गीता 1 मिनट बड़ी है, इसलिए पहले गीता के विवाह का प्रस्ताव क्यों नहीं लाई आप? अब क्या कहूँ गायत्री, मैंने गीता की ही बात की थी, मगर उसके रंग दबने के होने की वजह से सेठ जी ने मीता को ही पसंद किया। ये सुनते ही गीता बहुत दुखी हो गई और मीता से अंदर ही अंदर जलने लगी थी, क्योंकि बचपन से ही हर कोई सिर्फ उसे पसंद करता था। उसने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विवाह 1 महीने के अंदर रख दिया गया। 1 महीने के बाद मीता की शादी हो गई। शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई और मीता विधवा हो गई। उसके ससुराल वाले मीता को अपनी बेटी से बढ़कर मानते थे। ये खबर सुनते ही गीता मन ही मन खुश हो रही थी। गीता का भी विवाह हो चुका था और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी, मगर गीता के मुकाबले गरीब घर की थी। वह घड़ियालू आंसू बहाने मीता के ससुराल पहुंची। कुछ महीने बीत गए, मगर मीता अब भी जिंदगी से नाराज और अकेलीपन से परेशान रहती थी। मीता के ससुराल वालों ने मीता का मन बहलाने के लिए उसे शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया।
ये इसके ससुराल वाले पागल तो नहीं हो गए माँ? एक विधवा लड़की को पढ़ने बाहर भेज दिया, वहाँ कुछ गलत कर लिया इसने तो हमारी नाक कट जाएगी। तू चुप रहे गीता, अब तू जलना बंद कर दे मेरी बच्ची से। इतनी कच्ची उम्र में क्या कुछ नहीं सहा उसने। मेरी बच्ची अब भी सदमे में है, उसे इसके जरूरत है। मैं तो खुश हूँ कि उसके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं। बहुत खुशकिस्मत है मेरी बेटी। मीता कुछ साल कॉलेज में पढ़कर एक शिक्षिका बन गई। उसका सपना पूरा हो गया। उसने ये उपाधि अपने पति को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित की। मीता जब छुट्टियों में अपने ससुराल लौटी तो वे दंग रह गई। उसके सास ससुर उसके विवाह का सोच रहे थे। पिताजी, आप ये क्या करना चाह रहे हैं? मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। यही बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। कृपया ये ना करें, खुद से दूर ना करें मुझे। बेटी नहीं, बेटा बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बेटा, तुझे हमने बेटी माना है। मैंने ही तेरा घर की चौखट तक गया था रिश्ता लेकर। तेरी उम्र ही क्या थी? तुझे एक हमसफर की जरूरत है। बुढ़ापे में वही तेरा सहारा बनेगा। मेरा सेवा तू तब भी कर सकता है। विवाह के बाद भी मैं तेरा बाप रहूँगा। इसीलिए बस हाँ कर दे मेरी बच्ची। इस रिश्ते को हाँ कर दे। लड़का बहुत ही नेक है। भरोसा कर हम पर मेरी बच्ची। पिताजी, मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। मीता ये बोलकर कमरे में चली गई। कुछ वक्त बाद मीता ने विवाह के लिए हाँ बोल दिया। 1 साल बाद मीता के हाथ फिर से पीले हो गई। उसका कन्यादान उसके ससुर ने किया। हर एक व्यक्ति जो वहां मौजूद था, सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मीता को ससुराल के रूप में एक और मायका मिल गया था और ससुर के रूप में एक बाप जो उसने बचपन में खो दिया था।